वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्क़ादा की 7 तारीख का बड़ा ही बेहतरीन अमल आपको दे रहा हूँ। आपके परेशानियाँ, बीमारियाँ घर से जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं और एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी आ रही है, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आ रही है और आप देखते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा जो है मसाइब हैं और मसाइबिस्तान बना हुआ है, बीमारिस्तान आपका घर बना हुआ है और एक बीमारी से हटता है तो दूसरा बंदा बीमार हो जाता है और दूसरा बीमारी से हटता है तो कोई और आफत आ जाती है। आज ये बहुत से घरों में ये चीज़ मिलती है और बहुत से घर ऐसे हैं कि मैं अक्सर घरों में जाता हूँ तो वहाँ जाके मुझे फील होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नहुसत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेबरकती है। चूँकि जिस घर में नाचाकी होगी, जिस घर में आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं होगा, वहाँ बेबरकती लाजमन होगी। जिस घर में बेनमाजी होंगे, जिस घर में ज़िक्र इलाही कुरान और सुन्नत नहीं होगी, वहाँ बेबरकती होगी। तो आप पहले तो घर में माहौल बनाएं नमाज का, फिर आपस में प्यार मोहब्बत, बच्चे माँ बाप बैठा करें, दिन में ऐसा टाइम रखें कि सारे बैठ के गप्पे लगाएं, इधर उधर की मजाक करें, एक दूसरे से फ्री हो जाएं, हर वक्त मोबाइल में ना घुसे रहें, अपने अपने कमरों में ना घुसे रहें। इससे बेबरकती आती है, ना इत्फाकी आती है। तो ये मैं आपको बड़ा ख़ास अमल दे रहा हूँ, इससे आपके घर में बरकत आएगी और बेबरकती ख़त्म होगी। घर से बीमारियाँ, परेशानियाँ और नाइतफाकी ये ख़त्म भी हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, ये महीना हुर्मत का है। ज़ुल्क़ादा के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जो है अमन को ज़मीन पर उतारा और ये जितने भी काफिर मुशरिक थे उस ज़माने जahiliyyat में, वो भी इस महीने में चोरियां नहीं करते थे, किसी के घर डाका नहीं डालते थे, कत्लो गारत नहीं कर, रुक जाते थे। और ये कम से कम 3 माह ये हुर्मत के वो बाहर नहीं निकलते थे। उसके बाद एकदम सफ़र के महीने में निकलते थे और कत्लो गारत शुरू करते थे, डकैतियाँ और बदले लेते थे। इसलिए सफ़र के महीने को लोग मनहूस कहते थे। हालांकि महीना मनहूस नहीं था, वो काम मनहूस थे जो लोगों ने किए। इसलिए घरों में जब आप जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो नखूसत ख़त्म होती है। मेरा काम लोगों को कुरान से जोड़ने का है, कुरानी आमाल देने का है, ताकि मैं लोगों को कुरान पाक से जोड़कर अल्लाह की रहमत में लाने की कोशिश करता हूँ। अकायद की भी इस्लाह होती है और इस तरह कुरान पाक से ताल्लुक़ भी मजबूत होता है। और कुरानी वज़ाइफ को सबसे पहले अल्लाह का फ़ज़ल है, हमने यूट्यूब पर इस तरह देना शुरू किया। अब बहुत से लोग हमारे वज़ाइफ लेकर आगे दे रहे हैं, लेकिन तरतीब से पूरे कुरान पाक की तफसीर और वज़ाइफ अल्लाह का फ़ज़ल है हम दे रहे हैं और रेगुलर हमारे चल रही है तफसीर। और आपको सब वज़ाइफ की इजाज़त है, आप मर्द औरतें इसको ख़ुद भी करें, आगे सबको भी बताएं। और ये वजीफ़ा जो आपने इस दिन करना है वो ख़ास वजीफ़ा ये है जो आपको बीमारियों से, परेशानियों से, आफात से बचा के रखेगा। आपने इस दिन जो है वो सूरा जो है सूरह अल-क़ारिया तुम अल-क़ारिया 30वें पारे में है, इसको आपने पढ़ना है 40 मरतबा और पढ़ के दुआ भी करनी है और इसको पानी पे दम करके घर में छिड़कना भी है और सारे घर में पीना है। ये पानी पिएं, घर में छिड़कें, किसी भी मरीज़ को पिलाएं, या घर में बेबरकती है तो घर में छिड़कें, सबको पिलाएं। इंशाअल्लाह बेबरकती भी ख़त्म होगी, नाइतफाकी भी ख़त्म होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।